हाथों को उठाएं, सब फॉरेन ब्रांचेस अपने हाथों को हिलाएं परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसके नाम को धन्य कहते हुए, उसके नाम को महिमा देते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस। आदेश प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कलीसिया कहें आमीन। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जितने फॉरेन ब्रांचेस में सब बैठ जाएं, अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें, टेस्टमनीज को सुने, गवाहियों को पूरे ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में अद्भुत रीति के साथ कार्य किए। फर्स्ट टेस्टमनी हमारे पास है, सिस्टर दर्शना रानी इनका नाम है, और इनकी टेस्टमनी है कि कुछ महीने पहले इनको लिवर का रोग हुआ था, जॉइंटिस हुआ था साथ में, और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो फंक्शन करना बंद कर चुका था और लगातार वॉमिटिंग, पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी, यूरिन भी आना बंद हो चुका था, सांस फूलती थी, और जिसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाने के बाद, इलाज करवाने के बावजूद भी कुछ भी रिजल्ट, कुछ फर्क नजर नहीं आता था। तो आज ये हमारे साथ जुड़े, इन्हीं के मुंह से सुनते कि इनकी क्या टेस्टमनी है और परमेश्वर ने कैसे इनके जीवन में कार्य किया। मेरे वालों सारे एमजेएमसी की, मेरा नाम दर्शना है, मैं लुधियाना शहर की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही लीवर फैटी की है। मुझे 19 जनवरी को लीवर में मेरे पेन हुई थी, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, ऊपरले हिस्से के ऊपर पेन इतनी थी कि मुझसे सहन से बाहर हो रही थी, और मैंने एक पेन किलर भी खाई, उसके साथ भी मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, हॉस्पिटल में लेके गए, तो उन्होंने मुझे चेक किया, उन्होंने मेरे इंजेक्शन लगवाए, इंजेक्शन लगाकर मुझे घर भेज दिया। और पूरी रात फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, पूरी रात में सो नहीं पाई उस पेन के कारण, और ना कुछ खाया पिया मैंने। मेरा वॉशरूम भी बंद हो गया था, वॉशरूम भी नहीं आ रहा था मुझे, उसके कारण ज्यादा मुझे घबराहट हो रही थी बहुत ज्यादा। फिर दूसरे दिन मैंने टेस्ट करवाए, जो टेस्ट करवाए थे उसमें लीवर फैटी आया, जॉन्ट्स भी उन्होंने बताया कि आपको बहुत ज्यादा जॉन्ट्स हो चुका है, इसके कारण आप तली खट्टी कोई भी चीज नहीं खा सकते, खाना वगैरह रोटी वगैरह भी नहीं खा सकती। 1 महीना मैंने रोटी नहीं खाई, और दवाई भी खाती थी और पचता नहीं था कुछ भी, और मैं बेड के ऊपर आ गई थी पूरी तरह से, और मैं बेड के ऊपर लेटे लेटे परमेश्वर का वचन बोलती थी, मैं ना मरूंगी वरन जीवित रहूंगी, यहोवा के कामों का वर्णन करती रहूंगी। और जैसे जैसे लुधियाना ब्रांच वहां पर आती थी, अपोस्टल जी प्रोफेसी करते थे कि आपकी बीमारियां जा रही हैं, आपके रोग जा रहे हैं, और मैं उनको रिसीव करती थी। और जैसे जैसे मैं रिसीव करती गई, और मैं दिनों में हील होना शुरू हो गई, और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कुछ खा नहीं पाती थी, अब सब कुछ खा पा रही हूँ, तली खट्टी सब चीज खा पा रही हूँ, और चल भी पा रही हूँ। अब 3 महीने हो चुके हैं, मैं बिल्कुल हील हूँ। मैं खुदा के दास और दासी का और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी तरफ से सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। 22 फरवरी 2026 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया, बाय फेथ अपने लिए उस प्रेयर को इन्होंने ग्रहण किया, उसको हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते एक बार। और सारी बीमारियां तुम्हारी बॉडी को छोड़े, अंगों को छोड़े, ब्लड स्ट्रीम को छोड़े, सिस्टम को छोड़े, तुम्हारे डीएनए को, हर एक चीज को छोड़े। सारे वो रोग यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी बॉडी को छोड़े और निकल जाएं राइट नाउ। जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इनको छुआ, और उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद आज 3.5 महीने के लगभग हो चुका है, ये बहन पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस डिलीवरेंस के लिए, इस चंगाई के लिए। और परमेश्वर ने इनको अलग अलग बीमारियों से आजाद किया, क्योंकि जब बीमारी की आत्मा ने इनके ऊपर अटैक किया, लिवर का रोग, जॉइंटिस, डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन करना बंद कर चुका था, सांस प्रॉपरली नहीं आ रही थी, शरीर वीक हो चुका था, और सांस इनको बिल्कुल भी नहीं आती थी। इलाज करवाया, दवाइयां खाई, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, प्रेयर को रिसीव किया, प्रभु की सामर्थ्य छुआ, आज लगभग 3.5 महीने के करीब हो चुका है। ये बहन पूरी रीति के साथ आजाद है, डिलीवर हो चुके हैं। तो तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं कि परमेश्वर ने किस तरह से इस बहन को उस बीमारियों से, उन रोगों से आजाद करके एक नया जीवन प्रदान किया। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी ब्रदर गोविंदा की हमारे पास आई है, गुरदासपुर के रहने वाले। इनकी टेस्टमनी की 16 साल से, जब इनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी, तभी से इस भाई ने शराब, बीड़ी, सिगरेट, पैकेट, तंबाकू का, मेडिकल का नशा करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे इस भाई की उम्र बढ़ती जा रही थी और डे बाय डे इनका नशा बढ़ता जा रहा था,
जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या आप बता रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम गोविंदा। मैं आज तो 16 साल पहले मैं गलत संगति के कारण नशे करने स्टार्ट कर देते। पहला नशा मेरा सिगरेट का, दूजा नशा मेरा बीड़ी सिगरेट तंबाकू फीम गांजा दे आदि दे नशे मेरे बढ़ते गए। फिर मैं हौली हौली टीके लाने चिट्टा पीना स्टार्ट कर दिता। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता सी, बंक मार के यारां दोस्तों के नाल नशे करने स्टार्ट कर देते। फैमिली को झूठ बोल के पैसे लैके मैं नशा करता सी। फिर मैं प्लंबर का काम करता सी, वो भी जिन्ने पैसे सारे नशे दे विच ही उड़ांदा सी। मैं सारा दिन घरों बाहर रहिंदा हुंदा सी, रात नूं उठ के नशे करदा हुंदा सी। जदों मेरे घरदिਆਂ ਨੂੰ पता लगा नशे बारे, उन्होंने मेरा विआह कर दिता। मैरिज तो बाद भी मैं नशे करदा सी। मेरी वाइफ ਨੂੰ पता लगा मेरे नशਿਆਂ बारे, साडे दोनों ਵਿੱਚ लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। वाइफ ने ਮੈਨੂੰ अंकल ਨੂਲਾ मिस्ट्री बारे दस्सिया ਤੇ मैं चर्च आना स्टार्ट ਕੀਤਾ ਤੇ मैं ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, प्रार्थना ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ मैं पूरी तरह आजाद हां। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। तारीफ करें सब जन, जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं, जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 16 जून 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी तो ऑनलाइन इस सामर्थी प्रार्थना को इस भाई ने अपने लिए रिसीव किया था। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। खुदाबंद आपको दुष्ट आत्माओं से, वो सारे व्यभिचार की आत्माओं से, नशों की आत्माओं से आजाद कर रहा है। जैसे पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, उसी समय वो 16 साल पुराना नशा इस भाई को छोड़ के गया और आज पूरी तरह से ये भाई उस नशे से आजाद हो चुके हैं। पूरे 2 साल हो चुके हैं और एक भी बार इनको नशे करने का मन नहीं करा, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है और उसी परमेश्वर ने इस भाई को पूरा छुटकारा दिया उस 16 साल पुराने नशे से और एक न्यू लाइफ के साथ इन्हें खड़ा किया, ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगी में कर रहे हैं। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर परमजीत इनका नाम है और ये बठिंडा के रहने वाले और आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ा काम किया है। मेरा नाम परमजीत कौर, मैं बठिंडे ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਖ 'ਚ ਡੰਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚੋਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ। 4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਜੂਮ ਲੈਣ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੂਮ ਲੈਣ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਧੁੰਦਲੇਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ। तारीफ करें सब, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए, सीलिंग के लिए परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा दे। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें हील किया। तो जब लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे, जुड़े हुए थे, फिर 8 फरवरी 2026 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर जूम ऐप के द्वारा लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। जितने जूम वाले हैं उन पर लेहन किया जाए अभी, क्योंकि स्पिरिट उनको छू रहा है और वो हील हो रहे हैं। खुदावंद का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ, आप जहां भी हैं। मेरा परमेश्वर आपकी कैपेसिटीज को बढ़ा दे। आपके जीवन की सारी कमियां आज यीशु मसीह की आत्मा के उस भेदों के द्वारा आपके जीवन से सदा के लिए मिटा दी जाए और शैतान आपकी जिंदगियों से हमेशा शर्मिंदा ही रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हो जाए आशीष हमारी। तारीफ करें सब, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। जब इनके ऊपर जूम ऐप के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया, उस आंख को हील किया और अब ये पूरी तरह से हील है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं।
इस गवाही के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा देके कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में काम कर रहा है, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। तो आज अगर आपका फेथ, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, तो आज परमेश्वर का आत्मा आपको टच करेगा। जैसे ये लोग अपनी गवाहियों को दे रहे हैं, वैसे अगले आप होंगे जो अपनी गवाही को देने पाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए, इन हीलिंग्स के लिए, इन डिलीवरेंसेस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी सिस्टर ज्योति की हमारे पास आई है, दिल्ली के रहने वाले और लगातार दिल्ली चर्च ब्रांच के साथ ये जुड़े हुए। इनकी टेस्टमनी के 7 साल से मेंटली डिस्टर्ब थे, पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे, जिस कारण बीमारियां लाइफ में एंटर हुई, डॉक्टर चेंज के, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या आप बता रहे हैं अपनी गवाही में। तो मेरा नाम ज्योति है, मैं दिल्ली ब्रांच से अपनी गवाही दे रही हूँ। मुझे अचानक डिप्रेशन हो गया था, मुझे एक दिन घबराहट होने लग गई। मैं नॉर्मल डॉक्टर के चली गई, तो उन्होंने चेक करा तो मुझे नॉर्मल दवाई दे दी। फिर उनसे दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर मैं बड़े डॉक्टर की गई, उन्होंने भी दवाई दे दी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे करके मैंने 7-8 डॉक्टर चेंज कर दिए। फिर डॉक्टर ने मुझे काउंसलिंग दी, काउंसलिंग 1 साल दी, उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने मुझे नींद की गोली देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती, बेटी बेटी में सोचती थी, सारी रातें ऐसे ही निकाल देती थी मैं, और मुझे भूख भी नहीं लगती थी। तो मुझे, मेरा वेट 30 किलो हो गया था, 45 किलो। फिर मुझे चक्कर भी आने लगे थे, मुझे सांस भी चढ़ता था, मैं घर का कोई काम भी नहीं कर पाती थी। हमारे हस्बैंड वाइफ में मेरी लड़ाइयाँ होती थी बीच में, तो वो मुझसे झड़कते थे, मैं उससे लड़ाई करती थी, मैं ऐसे घर छोड़ के चली जाती। और फिर मैं मरने का मन करता था, मेरा सब आना जाना छूट गया था, और मैं बैठी बैठी सोचती रहती थी, अकेला ही रहना पसंद करती थी, बंद कमरे में रहना पसंद करती थी, मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि ये ज्यादा डिप्रेशन में है, तो ये मुझे खामरा चर्च लेके गए। ये मेरे हस्बैंड पहले से ही खामरा चर्च से जुड़े हुए थे। फिर वहाँ पर लेके गए तो मैंने गवाहियाँ सुनी और विश्वास मेरा बढ़ा। जब अपोस्टल जी डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा को डांटा, तो मेरे को परमेश्वर का आत्मा ने छुआ और मैं एकदम से गर्म हुई, मुझे पसीना हुआ, और फिर दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के गया, मुझे हल्का फील हुआ। फिर मैंने घर पे आके देखा तो मैं बिल्कुल मैंने कुछ सोचती थी, ना मैंने नींद की गोली खाने की जरूरत पड़ी मेरी। मुझे भूख भी लगती थी, मुझे अच्छी नींद भी आई। तो परमेश्वर ने मुझे फ्री किया डिप्रेशन के बीमारी से, और 7 साल से मैं फ्री हूँ बिल्कुल। अब मैं कोई काउंसलिंग नहीं लेती, अब मैं कोई नींद की दवाई नहीं खाती है, मुझे भूख भी अच्छी लगती है, नींद भी अच्छी आती है। तो इस वजह से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास और दासी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़े छुटकारे के लिए। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और जिस दिन इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया था, उस दिन ये दिल्ली चर्च ब्रांच में मौजूद थे। 26 अक्टूबर 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। हर एक विश्वासी जो मेंटल टॉर्चर में, मेंटल ट्रबल में, डिप्रेशन में अपनी जिंदगी को बिता रहा है, आज इस बर्थडे सेलिब्रेशन पर मेरा परमेश्वर आपकी सारी मेंटल डिप्रेशन को तोड़े और आपको पूरी तरह से आजाद करे। और जैसे ही पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने इस सामर्थ्य प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय इनको गर्माहट फील हुई, और उसी समय वो डिप्रेशन जो सालों से इनका पीछा करता आ रहा था, जिसके कारण बीमारियां एंटर हुई, लगातार मेडिसिन खाई, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय वो सालों पुराना डिप्रेशन इस बहन को छोड़ के गया, और आज ये पूरी तरह से उस डिप्रेशन से आजाद हो चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर शांति का राजकुमार है, और उसी राजकुमार ने इस बहन को उस डिप्रेशन से आजाद करके हेवनली पीस के साथ ब्लेस किया। आपने सुना इनकी टेस्टिमनी में कि इस बहन ने अपनी गवाही को दिया कि मैंने ब्रांच में पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना ग्रहण किया। आज फॉरेन ब्रांचेस, आप भी अलग अलग ब्रांचेस में बैठे हैं, जब आज परमेश्वर के दास प्रार्थना करेंगे और जब आज आप अपना फेथ शो करेंगे परमेश्वर को, परमेश्वर अपने छुटकारे को आपके जीवन में शो करेगा, और आज आप बड़ी गवाहियों को लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही ब्रदर सुमित की सुनेंगे। ये डेरा बाबा नानक के रहने वाले हैं और आज ये भी हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही हम इनके मुंह से सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ा काम किया है।
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਮਿਤ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਮਸਤਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਕੂਲੇ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਵਧਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं आज बिल्कुल नशे तो फ्री हो चुका हाँ। 1 साल तो पूरा 9 महीने हो चुके। मैं कोई भी नशा नहीं करता, मैंने कोई भी नशे की तलब नहीं लगती। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता सारी कलीसिया। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो 24 मार्च 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, नशे के रोगों से आजाद हो जाओ। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। मैंने कहा आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और उसी दिन इनका जो था मन परिवर्तित हुआ। इन्होंने फैसला किया कि अब से मैं नशे नहीं करूंगा और परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी मदद की और उस दिन से इन्होंने नशा छोड़ा और अब ये पूरी तरह से आजाद हैं। कोई नशा नहीं करते, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो डिलीवर करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक बंधन, हर एक जुआ वो नाश कर दिया जाएगा। तो आज जितने भी बंधन, चाहे वो नशे के हैं, चाहे वो पाप के हैं, चाहे वो बीमारी के बंधन हैं, आज जैसे ही आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे और विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन से उन बंधनों को नाश करेगा और आप भी बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। जोर से तारीफ करते जाएं, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं, उसके जीवित नाम की महिमा करते जाएं। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर रिंकी की हमारे पास आई है। ये मेदिनीपुर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी की 7 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके बाद से ही इनका सामान गायब हो जाता था, ब्लड की छींटे पड़ते थे और वही असर इनकी लाइफ के ऊपर इतना ज़्यादा पड़ा कि धीरे धीरे बीमार होने लगे। डे बाय डे ये अटैक, ये बीमारियां इनके जीवन में बढ़ती जा रही थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रिंकी खातून है। मैं मेदिनीपुर ब्रांच से मेरे जीवन की गवाही देने जा रही हूँ। आज से 7 साल पहले मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण मेरा अचानक कपड़ा गायब हो जाते थे, कटा हुआ कपड़ा मिलता था और अजीब से चीज घर में पड़े हुए रहते थे और ब्लड का छींटा भी मिलता था और मैं बहुत ज्यादा डरी हुई रहती थी। हमेशा मैं बीमार होने लगी। धीरे धीरे मेरा इंडाइजेशन प्रॉब्लम भी शुरू हो गया था। कुछ भी खाती थी बिल्कुल भी नहीं पचता था। उल्टी के दौरा मेरा खाना बाहर आ जाते थे और अचानक मेरा बहुत ज्यादा खांसी होना शुरू हुआ था और सांस भी फूलना शुरू हो गए थे। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि मेरा अस्थमा का रोग हो गया और डॉक्टर ने मुझे हाई डोजेस मेडिसिन भी खाने के लिए दिया, बट कोई फर्क नहीं। और लास्ट टाइम डॉक्टर ने एक दिन में 4 बार करके लिमोनाइजर और 4 बार करके इंजेक्शन लेने के लिए बोला था, फिर भी मुझे कोई सुधार नहीं हुआ था। उसी टाइम मुझे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी लगते थे और 8 दिन करके मैं हॉस्पिटल में रहती थी। 12 डॉक्टर को चेंज की, 5 हॉस्पिटल चेंज की थी, तभी मुझे कोई सुधार नहीं हुआ। मेरा ये इलाज के पीछे 12 लाख तक खर्च हो गया था। मैं 25 अन्य जगहों में भी गई थी, तभी मुझे कोई आराम नहीं मिला था। और लास्ट टाइम डॉक्टर ने बोल दिया था कि इस लाइफ टाइम ऐसे ही रहे और मेरा ऐसा फील होता था कि रोग के पीछे मेरा मौत भी हो सकता है। और मेरा ऐसा हालत को देख के चर्च के एक सिस्टर ने मुझे एनएम मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मैं लगातार मेदिनीपुर चर्च के साथ जुड़ी रही। और एक दिन अपोस्टल जी ने प्रेयर कर रहे थे और उस प्रेयर में फेथ के साथ खुद के ऊपर हाथ रख के प्रेयर को रिसीव किया और मेरा पूरा
पूरा बॉडी ठंडक महसूस हुआ, ऐसा फील हुआ कि पूरा बॉडी छोड़ के कुछ गया। और उस दिन से आज तक 5 महीने हो चुका है, मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ, मैं कर्ज से भी आजाद और आस्था में भी से मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ। इस बड़े गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय मसीह की। हाय तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। सच में कितनी कितनी बड़ी गवाहियां लोगों की कि कैसे परमेश्वर उनको एक मौत के मुंह से बचा रहा है, कैसे परमेश्वर उन्हें आजाद कर रहा है। और आपने सुना इनकी टेस्टमनी में कि जब पूरे विश्वास के साथ इन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया, जब परमेश्वर के दास 31 दिसंबर 2025 को द क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में कर रहे थे, एक एक वर्ड को इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रख के रिसीव किया। आइए हम उस सबसे पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। आज जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, जो खेल रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं में हैं, राइट नाउ एंजल्स आपको टच कर रहे हैं। और जहां शैतान ने काम किया है, छुआ है, वो उस जगह को छूकर आपको फ्री कर रहे हैं। और जैसे ही पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो जो दुष्ट आत्मा, जो जादू टोना सालों से इनका पीछा करता आ रहा था, वो इन्हें छोड़ के गया। और आज पूरी तरह से उस जादू टोने से, उन बीमारियों से, उस कर्जे से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, जादू टोने से, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और उसी तरह से परमेश्वर ने इस बहन को छुटकारा दिया हर एक तरह के डिप्रेशन से, हर एक तरह से जादू टोने से, बीमारियों से, और आज पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं इन गवाहियों के लिए, जोर से तालियों के साथ धन्यवाद करते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर नीलम की ये गवाही है और ये मखू के रहने वाले हैं और आज ये भी हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। मेरा नाम नीलम है। ये 6 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੁਪਨੇ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੱਪ ਦਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਕੱਲੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਰੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ टीवी सीरियल देखती सी ते मैंने इस तरह लगदा हुंदा सीगा कि अगर उहदे विच किसी ना कोई बुरी चीज हो रही है तो मेरे नाल भी हो जाएगी। चाहती सी कि मेरे लाइफ दे विच मैनूं शांति मिले, मैनूं आराम मिले, क्योंकि मैं खुश रहना चाहती सी पर मैं वो नहीं रह पा रही सीगी। मैं पहला तो बॉर्न क्रिश्चियन हाँ, इस तो बाद जो मैंने खामड़ा चर्च के बारे पता चला, लगातार चर्च में आना स्टार्ट किया, मैं मीटिंग्स लगातार अटेंड करना स्टार्ट किया, जो कुछ पापा जी कहते थे सब कुछ मैं फॉलो करना स्टार्ट किया। उसके बाद 17 तरीक नूं महीने प्रेयर माउंटेन ते मेरी टर्न आई, तो मैं प्रेयर माउंटेन ते गई, उत्थे अपोस्टल जी ने मेरे ते लेहन किया। लेहन तो बाद मेरी बॉडी पूरी गर्माहट दे नाल भर गई सी। मैनूं एवें लगा कि मेरा पूरी बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई सी। उस लेहन तो बाद मैं बिल्कुल आजाद हाँ। खुदा दे दास दा बहुत ज्यादा धन्नवाद करदी हां सारिआं नूं। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें उस नरक में से बाहर निकाला। जब इनके ऊपर जादू टोना हुआ तो बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लगे और अकेले रहना पसंद करते थे, गलत वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया, व्यभिचार में चले गए, पूरी लाइफ इनकी खराब हो चुकी थी, जिस कारण बहुत ज्यादा परेशानी में रहते थे। लेकिन फिर जब मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, फिर विश्वास में बने रहे और फिर 17 फरवरी 2026 को प्रेयर माउंटेन के ऊपर ये मौजूद थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। और जैसे ही सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और उस दिन से पूरी तरह से आजाद हैं, पूरी तरह से परमेश्वर ने फ्री किया। कोई जादू टोना नहीं,
कोई डिप्रेशन नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। उस व्यभिचार से पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तो आज जितने लोग विश्वास करते कि आज हमारे छुटकारे का, आज हमारी हीलिंग का दिन है, तो आज विश्वास करें परमेश्वर आपके जीवन में पूरा छुटकारा देंगे, पूरी हीलिंग आपके जीवन में एंटर होगी और परमेश्वर आपके जीवन से बड़ी गवाही को पैदा करेंगे। जोर से तारीफ करते जाएं, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब। आइए नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम जसवीर कौर है और ये सिरसा के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी है कि 13 मार्च 2016 को इनकी शादी हुई थी और उसके बाद जब सेकंड टाइम प्रेगनेंसी का सोचा तो ये बहन कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो आइए पहले इन्हीं के मुंह से इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं। हमारी लाइफ में सबसे बड़ी टेस्टमनी हम देने जा रहे हैं। हमारी शादी 2016 मार्च में हुई थी। 3 साल बाद 2019 से हमको फर्स्ट बेबी बॉय हुआ। उसके बाद में मेरी वाइफ के ऊपर किसी ने जादू टोना वगैरह कर दिया था। इनके कपड़े वगैरह चोरी हो गए थे और इनको गलत सपने वगैरह आते थे और इनको ऐसे लगता था जैसे कि कोई इनका काला साया कोई पीछे घूम रहा है। हमने बेबी के बारे में सोचा लेकिन ये कंसीव कर नहीं पा रहे थे। ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। हम बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन हमको किसी पड़ोसी ने बताया था कामरा चर्च के बारे में। जून 2025 में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, हमने पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और उसके बाद में 20 दिन बाद इन्होंने चेक किया तो ये प्रेग्नेंट थे। हमको बेबी बॉय हुआ। शादी के 10 साल बाद हमको ये ब्लेसिंग मिली थी। परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं। जय मसीह। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। क्योंकि जब 8 जून 2025 की मीटिंग उन्होंने अटेंड किया, उसमें जब स्पेशल प्रेयर हुई डिलीवरेंस के लिए, तो इन्होंने बाय फेथ अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। अपने पेट पे हाथ रखो जिनके पास बेबीज नहीं। यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हारे गर्भ को हुक्म देता हूं, बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। और जब इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, उसी दिन से वो सारा शैतानी प्रभाव खत्म हुआ, दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म हुए। परमेश्वर ने आशीषों को उंडेला और परमेश्वर ने इनको मैरिज के 10 साल की शर्मिंदगी को खत्म किया और एक सुंदर बेबी बॉय के साथ, बेटे की आशीष के साथ इनको खड़ा किया। इनका बेटा 3.5 महीने का हो चुका है। तो परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी आशीष के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। खुदावंद आज भी बड़े और अद्भुत काम लोगों के जीवन में कर रहे हैं। तो जितने परिवार ऐसे आज मीटिंग को अटेंड करें जिनके पास बेबी नहीं है या आपकी शादी को सालों साल हो चुके हैं और आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन आप रिजल्ट को नहीं हासिल कर पा रहे हैं, या वो डॉक्टरी कोई प्रॉब्लम है, मेडिकली कोई प्रॉब्लम है, या वो शैतानी इन्फ्लुएंस है, कोई जादू टोना है या कोई शैतानी अटैक हो रहे हैं, लेकिन जब आज आप प्रार्थना को रिसीव करोगे, वर्ड को सुनोगे, परमेश्वर के जीवित वचन को और प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, वो बंधन चाहे सालों पुराने क्यों ना हो, आज वो आपके जीवनों में से टूटेंगे, वो नाश होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं, आपका हालेलुया आपके पड़ोसी से ऊंचा होना चाहिए। फॉरेन ब्रांचेस अपने हाथों को उठा के प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ प्रभु का थैंक्स करें इस बड़ी आशीष के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए जो काम खुदावन ने इनके जीवन में किया। सब उसके लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट वही कैलगरी चर्च ब्रांच से सिस्टर रिया वर्मा की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी टेस्टिमनी है कि पिछले 9 सालों से इस बहन को जो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ भी खाते या कुछ भी पीते थे तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। सेम टाइम इन्हें वॉशरूम जाना पड़ता था। लगातार इन्होंने डॉक्टर्स चेंज किए, मेडिसिन खाई, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और आज ये कैलगरी चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या आप बता रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह दी। मेरा नाम रिया है ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵਿਦਨ ਹਾਫ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4-5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੈਂ 2 ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਏ, ਲੈਕਟੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏ,
ਬਟ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਰੂਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਗ ਕੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਭਲੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती है। सारियां जय मसीह। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। 20 मई 2026 को कनाडा क्रूसर डे 2 में जब इनका बैप्टिज्म हुआ तो परमेश्वर के दास ने उस टाइम इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। जैसे परमेश्वर के दास का सामर्थ्य हाथ इस बहन के ऊपर आया, परमेश्वर ने इस बहन को छुआ और उस 9 साल पुराने रोग से इन्हें आजाद किया और आज ये पूरी तरह से उस रोग से आजाद हो चुके हैं। कोई मेडिसिन नहीं खाते, कोई इलाज नहीं करवा रहे, पूरी तरह से उस रोग से आजाद हो चुके हैं। आपने सुना इनकी टेस्टिमनी में कि जब ये बैप्टिज्म लेने के लिए जा रहे थे तो तब जब इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई तो वो रोग इन्हें छोड़ के गया। यानी जब हम ये ठान लेते हैं कि हम अपनी लाइफ परमेश्वर को दें तो परमेश्वर भी फिर ठान लेता है आपको चंगा करने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए। और जितने भी जन पहली बार आप ब्रांच में आए हैं, पहली बार आप इस मीटिंग को अटेंड करें, परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, यदि आज आप ये सोच के बैठे हैं कि आज मैं अपनी लाइफ परमेश्वर को दे दूंगा तो परमेश्वर आज आपको चंगा करके भेजेगा, आपको गवाही के साथ खड़ा करके भेजेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज के साथ कहें हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इन बड़ी टेस्टिमनीज के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। और जब हम परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को निकालते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति के साथ फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल वेज ओपन करके हमारे जीवन के अंदर रिलीज करते हैं। तो टेस्टिमनीज हमारे पास हैं। सिस्टर करीम ये टोरंटो चर्च ब्रांच में मौजूद हैं और परमेश्वर ने इनको पीआर के साथ ब्लेस किया है। ये टेस्टिमनीज जो आप सुन रहे हैं ये नॉर्मल टेस्टिमनीज नहीं है, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इन सब लोगों के जीवन में कार्य किए हैं। क्योंकि जब हम बोलना शुरू करते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइट को, अपने बीजों को, अपनी भेंटों को, अपने दशमांशों को, तो परमेश्वर फाइनेंशियल वेज ओपन करता है और हर तरह की शर्मिंदगी आपके जीवन में से खत्म होती है। ब्रदर गगनदीप लेस्टर चर्च ब्रांच से हैं कि परमेश्वर ने इनको नई अच्छी सुटेबल जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। ब्रदर आर्यन साउथ हाल चर्च ब्रांच से हैं कि प्लेस्ड 4th पोजीशन अमंग 12 स्कूल्स इन क्रिकेट टूर्नामेंट, जो टूर्नामेंट क्रिकेट का हुआ था, परमेश्वर ने 4th पोजीशन के साथ इनके स्कूल में इनको अच्छे रैंक के साथ ब्लेस किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें इस फेवर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे सिर ठहराया है, पूंछ नहीं। परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा ऊंचाइयों पर रखते हैं, हमेशा उनको बढ़ाते हैं। क्योंकि जब हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान पे रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे जीवनों के अंदर हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, हमें ब्लेस्ड करते हैं, हमें प्रथम स्थान देते हैं। सिस्टर मनीषा मट्टू ये बर्मिंघम चर्च ब्रांच के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने भी इनको बहुत अद्भुत रीति के साथ इनको चंगाई दी है। इनकी स्किन जो थी वो जल चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये तकलीफ में थे और इतनी तकलीफ थी कि उसको हमेशा ये अपने फेस को जैसे रश करते उसको हमेशा करते रहते थे, जिसकी वजह से इनकी स्किन और ज़्यादा खराब होनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन ये परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने रहे, परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहे और सचमुच खुदावर ने अपना हाथ बढ़ाया और इनकी स्किन को परमेश्वर ने हील किया। इनका फेस पूरी रीति के साथ, इनकी स्किन जो है बिल्कुल नई हो चुकी है। तो प्रभु के नाम को थैंक्स दें, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर हरभजन कौर सरी चर्च ब्रांच के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनको हील किया है, हर तरह की प्रॉब्लम्स में से बाहर निकाला है। सिस्टर कुलविंदर कौर पोर्चुगल चर्च ब्रांच से हैं, परमेश्वर ने पीआर के साथ ब्लेस किया। सिस्टर रेणुका कनाडा लंदन ब्रांच से हैं, परमेश्वर ने इनको कनाडा की सिटीजनशिप के साथ ब्लेस किया है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। सभी टेस्टिमनीज के लिए जो आप सुन रहे हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति के साथ बड़े काम अपने लोगों के जीवनों में करते जा रहे हैं। तो मेरा ये विश्वास है कि जब आप बोलना शुरू करते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ, एक जिम्मेवारी के साथ, अधीनगी के साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि मैंने बोलना है प्रभु के कामों के लिए, तो परमेश्वर आपके लाइफ में से हर एक प्रॉब्लम को जो शैतान ने भेजी है, या वो वंशों का श्राप है, या वो बंधन है,
जब आप अपने बोलने को शुरू करते हैं तो परमेश्वर बंधनों को तोड़ता है। तो इन सभी गवाहियों के लिए एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इन सभी बड़ी अमेजिंग टेस्टमनीज के लिए कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया। और जितने भी लोग आज आप ब्रांचेस में बैठे हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हुए हैं, अपने बोलने के समय कभी पीछे मत रहो। आज बड़ी मीटिंग है, स्पेशल मीटिंग है, और इस जब आप ऑफरिंग डालेंगे उसके बाद वॉलंटियर आपको अनॉइंटिंग ऑयल भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रेयर के दौरान जब फायर प्रेयर होगी, फाइनल प्रेयर, उसको आपने अपनी बॉडी के ऊपर यूज करना है। आप देखेंगे परमेश्वर